मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स एकदम सिकुड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जगह जगह बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। ख़ास तौर से जो काफ मसल होती हैं, जो पिंडली होती हैं, वहाँ पर जो ये फाइबर होते हैं मसल्स के वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन मसल्स में जो है बिल्कुल जान नहीं होती और बीच बीच में जो फैट जो चर्बी होती है उसका डिपोजिशन भी हो जाता है। तो इस तरह से जो मांसपेशी होती हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और इनके अंदर जो पावर होती है, जो इनके अंदर एक एनर्जी होती है, जो इनके अंदर एक मांस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यही होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कि मांसपेशी बिल्कुल कमज़ोर होती हैं। अब जो कॉज होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कि ये जो मांसपेशी होती हैं ये इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, मांसपेशी में इस तरह से टूट फूट क्यों होने लगती है, डैमेज क्यों होने लगती है। जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनकी मसल्स किसी भी तरह का काम करने के काबिल क्यों नहीं रहती और ये जो मांसपेशी होती हैं ये दिन ब दिन सिकुड़ती चली जाती हैं, कमज़ोर होती चली जाती हैं। उनके अंदर जो है टूट फूट होने लगती है, डैमेज होने लगती है और पूरी तरह से देखा जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनकी मांसपेशी बिल्कुल लूज़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बेजान सी हो जाती है। तो इसका जो कॉज होता है, इसकी जो वजह होती है वो एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन को हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, क्योंकि हमारे जो मसल्स फाइबर होते हैं, जो बंडल्स होते हैं, वो प्रोटीन से ही बनते हैं और प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशी की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें एक ख़ास तरह का एक प्रोटीन होता है जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं और ये जो प्रोटीन है मांसपेशी के बनने में और मांसपेशी की ताकत में, उसकी स्टेबिलिटी में बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनमें क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है ये बॉडी में बनता ही नहीं है। अलग अलग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अलग अलग जो है कॉज रहता है। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जैसे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD है, उसमें प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं बनता। लेकिन कुछ दूसरी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं जैसे बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें प्रोटीन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। अगर ये कम क्वांटिटी में बनता है जब भी मसल्स जो है वीक होती हैं और अगर ये बिल्कुल ही नहीं बनता जब भी मसल्स जो है वीक होती हैं, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जो है थोड़ी, उसका जो स्पीड होती है, उसका जो रेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। DMD में जो ये बीमारी होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। लेकिन बैकर और लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में वीकनेस बढ़ती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और बहुत टाइम तक जो है कि बहुत से पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि सिम्टम आने के बाद भी कई कई साल तक उनकी जो कंडीशन होती है वो स्टेबल बनी रहती है, लेकिन आगे जाके अचानक से फिर उनको वीकनेस महसूस होने लगती है और दिन ब दिन फिर कंडीशन ख़राब होने लगती है। तो जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनकी मांसपेशी से रिलेटेड ही क्योंकि ये प्रॉब्लम है, तो मांसपेशी को स्टेबल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मांसपेशी में स्ट्रेंथ बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है और मांसपेशी में स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक तो प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है, कुछ आपको जो है अच्छी एक्सरसाइज करनी है जिसको फिजियोथेरेपी वगैरह कहते हैं। आप हल्के हाथ से मसाज करें अपनी बॉडी के ऊपर, मसल्स के ऊपर। इसके साथ मेडिसिन का जो यूज़ है बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही सिम्टम्स दिखाई दें इसमें बिल्कुल भी देर न करें और मेडिसिन को यूज़ करें। जैसे हर वीडियो में हम बताते हैं कि जो बेस्ट मेडिसिन होती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही होती हैं। कंडीशन के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, किस टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कितने टाइम से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। उसके हिसाब से जो मेडिसिन सेलेक्ट करके एक फार्मूला बनाया जाता है और इस फार्मूला को देने से जो मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं। साथ में जो एक ऑयल होता है जिसको नाभि में डाला जाता है और ये ऑयल भी यूज़ करने से और साथ में मेडिसिन लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है इन मेडिसिन से मिलते हैं।